नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। आज से हमारी जो क्लासें हैं वो पूर्ण रूप से जो है शुरुआत कर चुके हैं हम। कल की मोटिवेशन क्लास मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारी जो टिप्स थी, टॉप टिप्स, वो आपकी अगर आप उस हिसाब से करते हैं तो बेहतर होती है। लेकिन अगर आपके पास अपनी कुछ और जो है आपको पढ़ने में आसानी होती है, अपने अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, तो उसके लिए भी आप उनके अनुसार आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो आज से हम राजस्थान जीके की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा जो सबसे पहले जो टॉपिक लेने वाला हूँ, राजस्थान का एकीकरण हमारा जो है टॉपिक रहने वाला है। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधे ही अपने टॉपिक, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम अपनी जो क्लास है शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन की लाइन है कि भविष्य को अगर आपको, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, कि भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपको आपकी विरासत से जुड़ना पड़ेगा और यही आपकी सफलता का जो है आधार बनेगी। अगर आप अपने जीवन में अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आपकी विरासत जो है, यानी कि हमारी विरासत में तो हमें मेहनत, संघर्ष जो मिली है वो करनी होगी और वही हमारे जो सफलता का जो है आधार बनेगी। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है। तो चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के एकीकरण की अगर बात की जाए तो राजस्थान, सबसे पहले तो एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब राजस्थान जो है अलग अलग रियासतों में विभाजित था। उनको एक करना बेहद ही आवश्यक था क्योंकि प्रत्येक रियासत पर राजाओं का शासन था। इससे जो आम जनता थी उनको तकलीफ मिलती थी। चलिए बात करें तो उस समय एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, कुल 3 ठिकाने एवं एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतों की ठिकानों की बात की जाए तो नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। ये जो अपना राजस्थान एकीकरण से पूर्व तक जो राजस्थान था वो इनमें महत्वपूर्ण चीजें थी। आगे बात करें इन ठिकानों की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो ये वर्तमान में नीमराना जो अपनी कोटपुतली में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा जो है अपने टोक में है। इसके अलावा जब इस बात पर चर्चा की गई, ये बात की गई कि उसको एक कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे जो है रियासती विभाग कहते हैं, या रियासती विभाग का जो है गठन किया गया। इसकी स्थापना या इसका गठन जो है 5 जुलाई 1947 को हुई। अब जब किसी कमेटी का गठन किया जाता है या किसी विभाग का गठन किया जाता है तो उसमें कुछ पद दिए जाते हैं जिसमें अध्यक्ष, सचिव, ऐसे बहुत से पद होते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय इस जो ये रियासती विभाग का उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा आप कि रियासती विभाग का गठन, पहले तो ये रियासती विभाग का जो गठन है वो कब हुआ था, तो अपने रियासती विभाग का जो गठन है वो 5 जुलाई 1947 को किया गया। फिर इसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया या चुना गया। इसके बाद सचिव का जो पद है वो वीपी मेनन को दिया गया। यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण तो करना था उसके लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का संचालन करने के लिए अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष जो चुना गया वो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं एक सचिव का पद जनरेट किया गया या सचिव का पद बनाया गया जिसके लिए जो है वीपी मेनन को चुना गया। अब उस समय कुछ महत्वपूर्ण बातें कि एक उस समय की जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो टोक थी। ये बताने का रीजन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होते हैं। और उस समय सबसे छोटी रियासत की बात की जाए तो उस समय वो शाहपुरा थी और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो मारवाड़ थी और सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के अनुसार बात की जाए तो वो जयपुर थी। उसके बाद सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ और एकीकरण में, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो कि उस समय की जो महत्वपूर्ण बातें थी उन रियासतों से जुड़ी हुई वो मैं आपके सामने बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने बात की एकमात्र मुस्लिम रियासत। उस समय टोक जो था वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जहां पर, एवं उसके बाद इन सभी रियासतों में सबसे जो छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए, जब आज वर्तमान में भी अगर हम बात करते हो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर जो है किसी के क्षेत्र की बात की जाती है तो उस समय सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए
तो वो मारवाड़ थी। और सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो वो अपने जयपुर था। आगे बात करें सबसे नवीन रियासत की बात की जाए, उस समय नवीन रियासत का गठन हुआ था तो वो थी अपने झालावाड़। और सबसे प्राचीन रियासत की बात की जाए तो वो थी अपने मेवाड़। अब दूसरी बात, एकीकरण से पूर्व यानी कि जो अपना एकीकरण हुआ था उस एकीकरण में पूरा पूरा जो समय था वो कितना लगा था, तो एकीकरण के समय कुल 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का जो है एक टाइम और लगा था इसको पूरा हमें ये एकीकरण पूर्ण करने में। जिस रियासती विभाग द्वारा इस एकीकरण को पूर्ण करने में जो समय लगा वो था 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी सबसे छोटी रियासत थी, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी बड़ी रियासत थी, जनसंख्या के आधार पर कौन सी बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत कौन सी थी या एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी या प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो ये जो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बता दूं कि अपना जो एकीकरण हुआ था वो कैसे हुआ था, किस में मतलब पहली बार किसका गठन हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें हम बात बताते हैं आपको। ये सारणी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहें तो इसका जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो अपना ये जो एकीकरण है वो पूरा राजस्थान का जो एकीकरण था ये एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो उन 7 चरणों को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से सारणी में बताया गया है। सबसे पहले प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, पंचम, ये एक लाइन वाइज आपके सामने होंगे। अब हम सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले प्रथम चरण में तिथि की बात की 18 मार्च 1948 को इसका जो है इसका गठन किया गया। इसका जो नाम है वो मत्स्य संघ रखा गया। क्या रखा गया? मत्स्य संघ। इसमें शामिल रियासतें उस समय जब इनका विभाजन किया जा रहा था उसमें जो रियासतें थी उनको शामिल किया गया। वो रियासतें थी उनमें सबसे पहले अलवर, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद धौलपुर, करौली, नीमराना। नीमराना एक ठिकाना था, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद इसका इसमें जो शामिल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे शोभाराम जी कुमावत, याद रखिएगा। राज प्रमुख की बात की जाए तो वो थे महाराज उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के महाराज थे। इसके बाद अलग कुछ था। तो इसका जो ये मत्स्य संघ नामकरण है वो के मुंशी द्वारा जो किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखें। इसका जो नामकरण है मत्स्य सिंह का वो किसके द्वारा? के मुंशी द्वारा किया गया। चलिए द्वितीय चरण की बात कर ले। द्वितीय चरण का गठन जो है 25 जो मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। इसमें शामिल रियासतें और ठिकाने जो थे वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना जो था इसमें शामिल था। इसके बाद बात की जाए तो इसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो पद है वो गोकुललाल असावा का था। एवं इसमें राज प्रमुख जो थे वो थे महाराजा भीम सिंह। इसके बाद इस संघ की जो उद्घाटन करता थे उनका वो थे एनवी गॉडगिल। ये आपको जो है चीजें ध्यान में रखनी है कि उद्घाटन करता कौन थे, नामकरण किसने किया, इसमें शामिल कौन सी जो रियासतें कौन सी थी, कौन से किस सन में या किसमें इनका गठन हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तृतीय चरण की बात की जाए तो इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। इसमें संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। इसमें राजस्थान संघ प्लस उदयपुर की 10 रियासत प्लस एक ठिकाना जो था वो शामिल था। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो थे इसमें माणिक्यलाल वर्मा जी एवं महाराणा यानी कि जो राज प्रमुख थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह जो कि कहाँ के थे? मेवाड़ के। आगे बात करें तो इस संघ की जो उद्घाटन करता थे इस चरण में राजस्थान जो संयुक्त राजस्थान इसके निर्माण का जो उद्घाटन करता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बात करें चतुर्थ चरण की तो इसमें जो है 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया। इसमें व्रत राजस्थान जो है इसका नाम रखा गया एवं इसमें शामिल संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर, लावा, इसका 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने भी जो थे इसमें शामिल थे। इसके अलावा इसके जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो थे वो अपने हीरालाल शास्त्री जी थे एवं इसके राज प्रमुख जो है सवाई मान सिंह जो कि कहाँ के थे? जयपुर के। आगे बात करें उद्घाटनकर्ता की तो उद्घाटन जो करता थे वो सरदार जी अपने जो है सरदार जी उसके उद्घाटन करता थे। एवं पंचम चरण की बात की जाए 15 मई 1949 को इसका गठन किया गया। इसका नाम
संयुक्त व्रत राजस्थान रखा गया एवं इसमें जो है मत्स्य संघ प्लस व्रत राजस्थान को जो है शामिल किया गया और इसके साथ इसका संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात की जाए तो हीरालाल जी शास्त्री जी थे एवं राज प्रमुख सवाई मान सिंह जी। वापस शंकरराव देव समिति द्वारा जो इसका गठन जो है या उद्घाटन जो वो किया गया था। आगे बात करें हम तो सश्रम चरण में जो है इसका जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था एवं वर्तमान में जो है वर्तमान राजस्थान जो है उसका इसमें नामकरण किया गया। इसका जो नाम है सश्रम चरण में इसका वर्तमान राजस्थान जो है नाम रखा गया। इसमें व्रत राजस्थान प्लस सिरोही प्लस आबू और देलवाड़ा को शामिल किया गया। इसके अलावा हीरालाल जी शास्त्री जो थे प्रधानमंत्री थे इस समय एवं राज प्रमुख का जो पद था वो था सवाई मानसिंह जयपुर का। फिर और इसमें राजस्थान को जो है दो भागों में बांटा गया, ब बी और ख के रूप में। फिर आगे बात करें सप्तम चरण की तो इसमें जो है अपना जो सप्तम चरण था इसमें राजस्थान का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को और इसका राजस्थान में पुनर्गठन हुआ। राजस्थान का पुनर्गठन नाम रखा गया राजस्थान संघ प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा सुमेल टप्पा सिरोज ये जो थे शामिल इसमें रियासतें एवं ठिकाने जो है वो शामिल थे। इसके साथ इसके जो प्रधानमंत्री है वो अपने मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब थे। राज प्रमुख का पद ये महत्वपूर्ण है, ये लाइन ये जो सवाल है महत्वपूर्ण बनता है। इस समय सप्तम जो चरण था सप्तम चरण में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया एवं राज्यपाल का जो पद है सर्जन किया गया। सप्तम चरण में अपने जो है राज प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद है उसको सर्जन किया गया और राज्यपाल के पद का सर्जन किया गया। और इसमें सबसे पहले जो राज्यपाल बनाए गए थे राजस्थान के वो गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही इसका जो गठन हुआ था। आगे ये आपकी इसमें जो अधूरी जो थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें जो है इसके ये जो कमेटी थी अपने उसके अनुसार 7वें संविधान संशोधन से राज्यों की जो श्रेणियां थी उसको जो है यहाँ पर समाप्त किया गया था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कल इससे रिलेटेड जितने भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।